चार्जशीट आने के बाद अधिकतर आरोपी और एडवोकेट यह मान लेते हैं कि अब तो चार्ज लगेगा, गवाह आएंगे और ट्रायल कई साल चलेगा। लेकिन केस को ट्रायल तक जाने से रोका तो जा ही सकता है और शुरुआत में खत्म भी किया जा सकता है। यह डिस्चार्ज की स्टेज पर किया जा सकता है। डिस्चार्ज का एक लीगल सीक्रेट होता है जिसे बहुत सारे अनुभवी एडवोकेट भी मिस कर जाते हैं। चार्जशीट 100 से ज्यादा पन्नों की हो सकती है, 200 की हो सकती है, लंबी विटनेस लिस्ट हो सकती है, 20 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, 40 गवाह हो सकते हैं और पुलिस लिख सकती है कि हमने इस अपराध को साबित पाया। लेकिन पुलिस की लिखी यह लाइन बेमतलब होती है क्योंकि कोर्ट केवल यह देखता है कि सारी चार्जशीट को यदि सच भी मान लिया जाए तो क्या आरोपी के खिलाफ चार्ज बन सकता है या नहीं बन सकता है। कोर्ट पन्नों की गठरी को नहीं देखता बल्कि यह देखता है कि उसमें चार्ज लगाने के लायक कोई एविडेंस है या नहीं है। इसी तरह एडवोकेट को भी अपनी निगाह पेजेस की गिनती से हटाकर लीगल इंग्रेडिएंट्स के ऊपर टिका देनी चाहिए। डिस्चार्ज के लिए क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है और ऐसी कौन सी डिस्चार्ज की लीगल ट्रिक्स होती हैं जिनमें यदि कोर्ट कितना भी चाहे यदि डिस्चार्ज बनता होगा तो उसको देना पड़ेगा। यही सारी बातें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। बीएनएसएस में सेशंस ट्रायल केसेस का डिस्चार्ज सेक्शन 250 में होता है और वारंट ट्रायल केसेस का जो मजिस्ट्रेट के सामने चलते हैं सेक्शन 262 में होता है। आजकल बीएनएसएस ने डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाने के लिए 2 महीने की टाइम लिमिट लगा दी है, लेकिन कोर्ट में डिस्चार्ज एप्लीकेशन को हमेशा ही लगा देना चाहिए। बाद में यदि आपको लगता है कि डिस्चार्ज पर आर्गुमेंट नहीं करना है तो अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ कर लो। लेकिन अगर समय के भीतर आप एप्लीकेशन लगाने से चूक गए तो फिर बाद में टाइम गुजरने पर यह एप्लीकेशन नहीं लग पाएगी। हर डिस्चार्ज एप्लीकेशन में हर आरोपी, हर एडवोकेट एक ही गलती करते हैं कि डिस्चार्ज के लीगल ग्राउंड्स की अपेक्षा वे आरोपी की बेगुनाही साबित करने लग जाते हैं। इन बातों को सुनकर कि मैं बेगुनाह हूं, कोर्ट डिस्चार्ज को खारिज कर देता है। ये डिस्चार्ज एप्लीकेशन वाले लोग चार्जशीट से बाहर के फैक्ट्स और सरकमस्टांसेस को डिस्चार्ज एप्लीकेशन में जबरदस्ती घुसा देते हैं। वही सारी की सारी चार्जशीट से बाहर की बातें कोर्ट के सामने आर्ग्यू करते हैं। डिस्चार्ज की स्टेज पर चार्जशीट से बाहर का फैक्ट कभी भी सुना नहीं जाता है। यह कानून के द्वारा प्रतिबंधित है, बाढ़ है। कोर्ट केवल उस फैक्ट और एविडेंस को डिस्चार्ज के समय सुनता है जो चार्जशीट में मौजूद हो। कोर्ट डिस्चार्ज आर्ग्यूमेंट्स को एक क्रम में सुनता है। यह क्रम आपको पता होना चाहिए। डिस्चार्ज के समय कोर्ट सबसे पहले केस का रिकॉर्ड देखता है, फिर उसके बाद चार्जशीट में लगे हुए डॉक्यूमेंट्स को पढ़ता है, आरोपी के आर्ग्यूमेंट सुनता है और अंत में चौथे नंबर पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनता है। इन चारों पॉइंट्स को सुनने के बाद यदि कोर्ट को यह लगता है कि चार्ज लगाने का पर्याप्त आधार नहीं है तो आरोपी को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। मजिस्ट्रेट केसेस के लिए यह पर्याप्त आधार वाला शब्द बदलकर आधारहीन शब्द कर दिया जाता है। यदि मजिस्ट्रेट को लगे कि चार्ज आधारहीन है तो वह आरोपी को डिस्चार्ज कर देगा। इन दोनों बातों का यानी चार्ज का पर्याप्त आधार और आधारहीन चार्ज कानून में लगभग एक ही मतलब होता है। इसीलिए आपने आजकल का यह ट्रेंड देखा होगा कि एडवोकेट्स मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी वही अथॉरिटीज लगा देते हैं जो सेशंस कोर्ट के लिए आई हुई हैं। कुल मिलाकर लीगल अर्थ यही है कि कोर्ट को पुलिस की स्टोरी पर मोहर नहीं लगानी है, बल्कि यह देखना है कि केस को ट्रायल में भेजने लायक पर्याप्त लीगल मटेरियल फाइल पर मौजूद है या नहीं है। एडवोकेट्स अपनी ड्राफ्टिंग में एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। किसी एप्लीकेशन में लिखते हैं कि घटना के समय आरोपी दूसरे शहर में था, यह ट्रेन का टिकट है। कोई सीसीटीवी फुटेज लगा देता है, कोई हॉस्पिटल का मेडिकल रिकॉर्ड लगा देता है। यह सब सुनने में बहुत कन्विंसिंग लगता है कि इससे तो हमारा डिस्चार्ज हो ही जाएगा। लेकिन कोर्ट शुरू में ही सवाल उठा देता है, क्या आपके द्वारा लगाया गया मटेरियल चार्जशीट में लगा हुआ है
या आरोपी अपने घर से कुछ लेकर आया है, और बस यही गलती थी जो कोर्ट ने आते ही पकड़ ली। आप अनआइडेंटिफाइड मटेरियल कोर्ट के सामने रखकर यह चाह रहे हो कि कोर्ट उस पर यकीन करे और डिस्चार्ज दे दे। बाहरी मटेरियल कई बार क्वैशिंग या ट्रायल में काम आ सकता है, पर डिस्चार्ज की सामान्य लड़ाई पुलिस रिपोर्ट, उसके साथ भेजे गए डॉक्यूमेंट्स और उन्हीं से निकलने वाली कानूनी कमी पर लड़ी जाती है। ध्यान यह रखें कि डिस्चार्ज स्टेज पर आपको अपनी अच्छाई और ऊंचे कैरेक्टर की बात नहीं करनी है। कोर्ट को केवल इतना समझना है कि पुलिस ने चार्ज तो लगा दिया है, लेकिन प्रोसिक्यूशन एविडेंस चार्ज को प्रूव करने में सक्षम नहीं है। सब जरूरी लीगल इंग्रेडिएंट्स इस प्रोसिक्यूशन मटेरियल में मौजूद ही नहीं है। आपको डिस्चार्ज मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह आप खुद भी देख सकते हो। जहां भी एक स्टोरी प्रोसिक्यूशन की हो और एक स्टोरी आरोपी की हो, तो वहां कोर्ट के सामने सवाल होगा कि दोनों स्टोरीज में से कौन सी सच्ची है। तो सच्चाई का यह निर्णय कि कौन सी स्टोरी सच्ची है, यह केवल ट्रायल में ही होता है। पूरी डिस्चार्ज प्रोसीडिंग्स में, यानी कि एप्लीकेशन और आर्ग्यूमेंट्स दोनों में ही आप अपनी बेगुनाही दिखाने की कोशिश ना करें। अपनी बेगुनाही का सामान अर्थात चार्जशीट से बाहर का मटेरियल, जैसे अपना मेडिकल, सीसीटीवी फुटेज, ट्रेवलिंग टिकट्स, ये सब चीजें कोर्ट के सामने बिल्कुल ना लगाएं। डिस्चार्ज की स्टेज पर कोर्ट इसको रिजेक्ट करेगी ही करेगी। डिस्चार्ज में तो केवल इतना तय होता है कि प्रोसिक्यूशन की कहानी कच्ची है और प्रोसिक्यूशन के सपोर्ट में एविडेंस भी कच्चा है। स्टोरी एविडेंस के ऊपर टिक नहीं सकती है। डिस्चार्ज की स्टेज पर केवल इतना आर्ग्यू करें कि चार्जशीट में दिए गए पूरे के पूरे हालात, सर्कमस्टांसेस साबित भी कर दी जाए तो भी अपराध को कारित होता हुआ नहीं दिखा पाएंगे। यदि आप कोर्ट को यह दिखा पाते हैं तो आपको एकदम डिस्चार्ज मिल जाएगा, क्योंकि आपके आर्गुमेंट से चार्ज लगाने के पर्याप्त आधार गायब हो जाएंगे और चार्ज आधारहीन बन जाएगा। एक उदाहरण देखते हैं। आप में से ज्यादातर के पास ये केसेस होते हैं। एक कार और स्कूटर के एक्सीडेंट का केस था। पुलिस ने 279(337) आईपीसी, जो आजकल 281 और 125A BNS हो गया है, उसकी चार्जशीट फाइल कर दी। इसमें घायल स्कूटर वाले का बयान है, MLC है, साइट प्लान है, दोनों गाड़ियों का मैकेनिकल इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट रिकॉर्ड पर लगा हुआ है। अब इसके बाद डिस्चार्ज पर आर्गुमेंट्स होने हैं। यदि आरोपी कहता है कि मैं इंदौर में था और यह मेरे होटल का पेड किया हुआ बिल है, तो इस आर्गुमेंट से कोर्ट डिस्चार्ज को रिजेक्ट करेगा और ट्रायल की तरफ केस को भेज दिया जाएगा। लेकिन यदि डिस्चार्ज की स्टेज पर एक दूसरा आर्गुमेंट किया जाए, जैसे कि कार की ज्यादा स्पीड का कोई एविडेंस रिकॉर्ड पर नहीं है, रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग का, कार की गलत दिशा में चलने का, कार ड्राइवर द्वारा लापरवाही करने का कोई सबूत पूरी केस फाइल में नहीं है, यदि पूरी चार्जशीट को आप जस का तस प्रूव भी कर दोगे, तो ड्राइवर की लापरवाही, रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग कभी प्रूव नहीं कर पाओगे। अपराध सिद्ध करने के लिए जो रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग होनी जरूरी है, वह हमेशा अनप्रूव्ड रहेगी। तो इसमें डिस्चार्ज मिलने के चांसेस मौजूद होंगे, क्योंकि मौजूद एविडेंस प्रोसिक्यूशन की एलिगेशन को सपोर्ट नहीं कर रहा है। ट्रायल कोर्ट यदि डिस्चार्ज नहीं देता है इस मामले में, तो रिविजनल कोर्ट तो आराम से दे ही देगा। लेकिन एक बात आप हमेशा ध्यान रखें कि हर केस एक्सीडेंट वाले इस ऊपर के उदाहरण जैसा नहीं होता। कई मामलों में चार्जशीट के अंदर सभी जरूरी लीगल इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं, लेकिन असली डिस्प्यूट यह होता है कि गवाह सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, उसकी पहचान, आइडेंटिफिकेशन सही हुई है या गलत हुई है, रिकवरी जेन्युइन है या प्लांटेड है, और मेडिकल या फोरेंसिक एविडेंस किस पक्ष को सपोर्ट करता है। तो जहां भी ऐसे सवाल होंगे, गहरे सवाल, इन सवालों का फैसला डिस्चार्ज की स्टेज पर हो ही नहीं सकता। इनके लिए ट्रायल, क्रॉस एग्जामिनेशन और एविडेंस की जरूरत पड़ेगी। इसलिए शुरू में हर केस में समय के भीतर डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगा देना ठीक है,
लेकिन रिकॉर्ड पढ़ने के बाद यदि कोई पक्का लीगल ग्राउंड नहीं निकलता है तो एप्लीकेशन को केवल ईगो के कारण खींचते रहना भी गलत है। इससे आरोपी का, एडवोकेट का महत्वपूर्ण टाइम खराब होता है। अच्छा एडवोकेट हर गैर जरूरी डिस्चार्ज एप्लीकेशन को विड्रॉ कर लेता है और ट्रायल को शुरू करवाता है। लेकिन जहां चार्जशीट की पूरी कहानी मान लेने पर भी अपराध का जरूरी इंग्रेडिएंट गायब हो, वहां पीछे हटना भी गलत है। डिस्चार्ज वहीं मिलेगा जहां प्रोसिक्यूशन की अपनी कहानी खुद चार्ज तक पहुंचने से पहले ही रास्ते में दम तोड़ देती है। ट्रायल में प्रोसिक्यूशन केस किसी कानून से नहीं, गवाहों से तोड़े जाते हैं। एक गलत गवाही, एक बेतरतीब क्रॉस एग्जामिनेशन और सालों की मेहनत बिखर जाती है। प्रोसिक्यूशन तो स्टोरी बनाकर लाता है, पर डिफेंस को सच ढूंढना पड़ता है, मेहनत करनी होती है, दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स जुटाने होते हैं। यहीं पर डिफेंस और प्रोसिक्यूशन के बीच का अंतर स्पष्ट होता है। इंडियन लीगल सिस्टम हर केस में रिकॉर्ड की लाइन बाय लाइन जांच करता है, हर गवाह की विश्वसनीयता को परखता है, हर कॉन्ट्राडिक्शन, हर ओमिशन, हर झूठ को कोर्ट के सामने लाने की योजना बनाता है, कैसे इसको जज साहब के सामने दिखाया जाए। हम सवाल पूछने से पहले रणनीति बनाते हैं, हम निष्कर्ष निकालने से पहले डॉक्यूमेंट्स पर काम करते हैं, हम कानून नहीं तोड़ते, हम झूठ तोड़ते हैं। यदि आपका केस ट्रायल में है, आप फॉल्स एलिगेशन फाइटर हैं या यंग एडवोकेट कलीग हैं, तो तैयारी के बिना कोर्ट में मत जाइए। अपने केस को इंडियन लीगल सिस्टम के साथ तैयार कीजिए, उसकी इनसाइट्स को देखिए और तोड़ने के औजारों को समझ लीजिए। इंडियन लीगल सिस्टम का अर्थ है डिफेंस की वैज्ञानिक रणनीति और आपके जीवन व आजादी की असली सुरक्षा।